सुबह घर के आंगन में रोने की आवाजें गूंज रही थीं। सीता अब इस दुनिया में नहीं रही थी। 70 साल का गोपाल उसकी अर्थी के पास जमीन पर बैठा था। बार बार उसकी ठंडी हथेलियों को सहला रहा था, जैसे अभी वो उठकर कह देगी, इतना मत रोइए, मैं यहीं हूं। गांव वाले अर्थी लेकर श्मशान घाट की तरफ चल पड़े। गोपाल भी चुपचाप पीछे चल रहा था, लेकिन गांव के बाहर पहुंचते ही वो अचानक रुक गया। उसकी आंखें खेतों की तरफ टिक गईं। वो धीमे से बोला, सीता को यहां नहीं दफनाऊंगा। सब हैरान रह गए। बड़ा बेटा झल्ला कर बोला, तो फिर कहां ले जाएंगे बाबा? गोपाल ने कांपती उंगली अपने खेत की तरफ उठाई। वहीं उस नीम के पेड़ के पास। उसे वही जगह पसंद थी। बेटा तुरंत बोल पड़ा, बाबा, लोग क्या कहेंगे? खेत की जमीन खराब हो जाएगी। गोपाल ने पहली बार बेटे की आंखों में देखकर कहा, यह जमीन खराब नहीं होगी, ये जगह अब मेरे लिए मंदिर बनेगी। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि कुछ पल के लिए सब खामोश हो गए। और उसी शाम सीता को खेत के उस कोने में दफना दिया गया जहां दोनों कभी बारिश के मौसम में बैठकर भुट्टे खाया करते थे। रात को गोपाल बहुत देर तक चुप बैठा रहा। फिर अचानक उसने बेटे से कहा, मैं वहां एक छोटी सी छतरी बनवाऊंगा। बेटा हंस पड़ा। इस उम्र में ये सब करने की क्या जरूरत है? फिजूल खर्चा है। गोपाल ने कोई जवाब नहीं दिया। बस अगले दिन सुबह पुरानी धोती पहनकर मजदूरी करने निकल गया। अब रोज गांव वाले एक अजीब दृश्य देखते। 70 साल का बूढ़ा कभी ईंटें उठाता, कभी सीमेंट गूंथता, फिर चुपचाप खेत में जाकर सीता की कब्र के पास बैठ जाता। कभी उससे बातें करता, कभी मिट्टी पर हाथ फेरता, जैसे वो आज भी वहीं बैठी उसे सुन रही हो। धीरे धीरे गांव में बातें होने लगीं। लोग बेटे को ताने मारने लगे। जिस मां ने जिंदगी भर तुम्हारे लिए चूल्हा जलाया, आज उसके लिए बूढ़ा बाप मजदूरी कर रहा है। बेटा बाहर से गुस्सा दिखाता, लेकिन अंदर कहीं उसे भी शर्म आने लगी थी। एक रात गोपाल छत पर लेटा आसमान देख रहा था। तभी उसकी बहू धीरे धीरे उसके पास आई। उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़े का बटुआ था। पिताजी, मान जी ने मरने से कुछ दिन पहले मुझे ये दिए थे। अंदर कुछ पुराने गहने और बचाए हुए पैसे थे। इतना सुनते ही गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बटुए को सीने से लगा लिया और आसमान की तरफ देखकर टूटती आवाज में बोला, तो गई कहां है सीता? आज भी हर कदम पर मेरे साथ खड़ी है। कुछ महीनों बाद खेत में एक छोटी सी सफेद छतरी बनकर तैयार हो गई। नीम के पेड़ के नीचे, हवा के बीच, बहुत शांत। गोपाल सुबह उठते ही वहीं चला जाता। घंटों बैठा रहता, कभी मुस्कुराता, अब अच्छा लगता कभी है आंखें यहाँ। बंद करके पुरानी बातें याद करता। उसे लगता सीता अब भी यहीं है। उस रात भी वो वहीं बैठा रहा। बहू ने कई बार आवाज दी, पिताजी घर चलिए, लेकिन गोपाल बस मुस्कुरा दिया। आज यहीं अच्छा लग रहा है। रात गहरी होती गई। हवा धीरे धीरे बहती रही और गोपाल उसी छतरी के नीचे लेट गया। सुबह बहू चाय लेकर खेत पहुंची। पिताजी उठिए। लेकिन गोपाल अब कभी नहीं उठने वाला था। उसकी आंखें बंद थीं, होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो आखिरकार अपनी सीता के पास लौट गया हो। मोरल, सच्चा प्यार सिर्फ साथ जीने में नहीं होता। कई लोग अपने आखिरी सांस तक रिश्तों को निभाते हैं। सिटिए, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो रिश्तों की असली कीमत समझते हैं।